हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, अगर आप GTA 6 के लीक्स एंड रूमर्स को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा अभी रिसेंटली GTA 6 से रिलेटेड कितनी बड़ी न्यूज आई है। तो इस न्यूज में ऐसा बताया जा रहा है कि GTA 6 का जो नेक्स्ट गेम होगा उसे रॉकस्टार गेम्स ने कंफर्म कर दिया है। अब इसका नाम GTA 6 होगा, GTA वाइस सिटी या फिर प्रोजेक्ट अमेरिकाज, ये तो फिलहाल किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस न्यूज आर्टिकल में इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है कि GTA सीरीज का जो नेक्स्ट गेम होगा उसकी डेवलपमेंट चालू है और अभी अर्ली स्टेजेस में है। तो गाइज, आज हम जानने वाले हैं इसी न्यूज आर्टिकल और GTA 6 के न्यू लीक्स के बारे में। तो गाइज, सबसे पहली चीज तो ये है, रॉकस्टार की तरफ से ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने सामने आकर GTA 6 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बताई हो। इससे पहले जितने भी लीक्स एंड र्यूमर्स थे उनका किसी को भी आइडिया नहीं था कि आखिर ये सही है या फेक। और गाइज, कुछ दिनों पहले नेड ल्यूक और शॉन ने, यानी कि माइकल और फ्रैंकलिन ने इंस्टाग्राम के वीडियो चैट के बीच में ये बोला था कि हमें GTA 6 के लीक्स पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक रॉकस्टार इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे, और GTA 6 से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी वो सिर्फ हमें रॉकस्टार गेम्स की तरफ से ही मिलेगी। लीकर्स के पास कोई भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए हमें उन्हें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। People get all this information of what's going to be what. People, do you not understand? If you hear it from Rockstar, then you know. तो गाइज, ऐसी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि माइकल और फ्रैंकलिन को इसके बारे में पहले से ही पता था कि रॉकस्टार गेम्स GTA 6 के ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देने वाले हैं। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में जिसमें ये बताया गया है कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 के रिलीज होने के बाद रॉकस्टार गेम्स ने क्या कल्चरल चेंजेस किए हैं, और इसी के साथ इसमें नेक्स्ट GTA के गेम से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जेसन श्रियर, जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, उन्होंने रॉकस्टार के 15 एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया ताकि वो रॉकस्टार गेम्स के क्रंच कल्चर के बारे में जान पाएं। और अगर आपको क्रंच कल्चर के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब ये होता है कि जब किसी गेम की लॉन्च डेट अनरियलिस्टिक रखी गई हो या फिर गेम के लॉन्च डेट से पहले काफी सारा काम बाकी हो, तो ऐसे में गेम को जल्दी कंप्लीट करने के लिए गेम डेवलपर से ओवर टाइम कराया जाता है। तो इस आर्टिकल में रॉकस्टार के एम्प्लॉयज ने ये बताया कि जब RDR2 रिलीज होने वाला था तब उन्हें काफी ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयज ने कंपनी को लीव कर दिया। और गाइस, जब डैन हाउजर, जो कि रॉकस्टार गेम्स के हेड राइटर रह चुके थे, जब इन्होंने रॉकस्टार गेम्स को लीव किया तब उन्होंने भी कुछ ऐसा ही रीजन बताया था। तो इसके बाद रॉकस्टार के एक और एम्प्लॉय ने ये बताया कि अब वो GTA के नेक्स्ट गेम पे फोकस कर रहे हैं, जो कि एक मॉडरेटली साइज्ड गेम होगा और ये एक बड़ा गेम ना होकर कई सारे पार्ट्स यानी कि DLCs में आएगा। तो अब इसका रीजन ये है कि रॉकस्टार गेम्स पहले की तरह एम्प्लॉयज से ओवर टाइम नहीं कराना चाहती, इसलिए उन्होंने सोचा है कि पहले गेम को मीडियम साइज रखेंगे, उसके बाद इसमें GTA ऑनलाइन की तरह कई सारे अपडेट्स आएंगे जिससे स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो इस स्टेटमेंट से ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि नेक्स्ट गेम जो रॉकस्टार की तरफ से आएगा वो बुली 2, मैक्स पेन 4 या फिर कोई मिडीवियल गेम नहीं होगा, क्योंकि कई सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि रॉकस्टार का नेक्स्ट गेम GTA 6 नहीं होने वाला है, इसके जगह रॉकस्टार किसी और गेम को लाएगी। लेकिन इस स्टेटमेंट से ये चीज प्रूव हो जाती है कि रॉकस्टार का नेक्स्ट गेम GTA सीरीज का ही नेक्स्ट पार्ट होगा। तो अब हमें ये तो पता चल चुका है कि GTA 6 रिलीज होने वाला है, लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर ये गेम कब रिलीज होगा। तो इस आर्टिकल में रॉकस्टार के एम्प्लॉय ने ये बोला है कि GTA सीरीज का जो ये नेक्स्ट गेम है ये अभी अर्ली स्टेजेस में है। तो हो सकता है आप इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए हो, ये सोचकर कि GTA 6 काफी टाइम बाद रिलीज होगा। लेकिन गाइस, गेम अर्ली स्टेजेस में है इसका मतलब ये नहीं है कि गेम को आने में ज्यादा टाइम लगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया, GTA 6 को पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा वे है किसी गेम को रिलीज करने का, क्योंकि आप इसमें गेम को काफी अर्ली स्टेज में रिलीज कर सकते हो, जिसके बाद आप DLCs के पावर से गेम को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो टाइम के साथ। और गाइस, अगर आपको याद होगा तो जब GTA 5 का ट्रेलर आया था तब GTA 5 भी अर्ली स्टेजेस में ही था। अगर आप इस ट्रेलर को देखोगे तो इसके ग्राफिक्स GTA 5 की तरह लगते ही नहीं है, ये ट्रेलर GTA 5 के बीटा वर्जन की तरह लगता है। तो जब GTA 5 अर्ली स्टेजेस में होने के बाद भी 2 साल बाद रिलीज हो गया तो GTA 6 क्यों नहीं हो सकता। और गाइस, अगर बात करें GTA 6 के अनाउंसमेंट की तो जेसन श्रियर, जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, इन्होंने 2019 में ही बता दिया था कि GTA 6 2020 में अनाउंस होगा। और गाइस, अगर आप जेसन के बारे में नहीं जानते तो ये एक बहुत ही ट्रस्टेड जर्नलिस्ट और इनसाइडर है।
और गाइस रॉकस्टार GTA 6 का अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रही है, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि लोग GTA 5 को अभी बहुत ही ज्यादा परचेज कर रहे हैं और GTA ऑनलाइन से भी रॉकस्टार गेम्स की काफी अच्छी कमाई होती है। अगर आप स्टीम पे देखोगे तो GTA 5 अभी भी टॉप सेलिंग गेम्स में से एक है। तो ऐसे में रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 की अनाउंसमेंट कर दी तो GTA 5 और GTA ऑनलाइन पे इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो शायद यही रीजन है अभी रॉकस्टार गेम्स GTA 6 से रिलेटेड कोई भी टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज नहीं कर रही है। और गाइस इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जेसन श्रियर जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है वो अब कोटाकू को छोड़ रहे हैं। तो इसका रीजन उन्होंने ये बताया है कि वो कोटाकू के पेरेंट कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है। अब यार ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगी क्योंकि जेसन ने कोटाकू को 2011 में ज्वाइन किया था और अब वो अपने लाइफ के सबसे बड़े आर्टिकल को लिखने के बाद कंपनी लीव कर रहे हैं। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं GTA 6 के कुछ लीक्ड इमेजेस के बारे में। तो गाइज अभी रिसेंटली GTA 6 से रिलेटेड कुछ लीक्ड इमेजेस आए हैं जिसे क्लेम किया जा रहा है कि ये गेम प्ले फुटेज के एक्चुअल पिक्चर्स हैं। तो सबसे पहला इमेज ये वाला है जिसे देखते ही पता चलता है कि ये GTA 4 गेम से लिया गया है। इसमें कुछ ग्राफिक्स मॉड्स का यूज किया गया है जिससे कि सारे पोस्टर्स चेंज हो गए हैं, लेकिन जिस बंदे ने इसे एडिट किया है उसने GTA 4 के मैप को चेंज करना जरूरी नहीं समझा। उसके अलावा गाइज हमारे पास ये नेक्स्ट इमेज है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सिमिलर है वॉच डॉग्स सीरीज से। तो शायद ये भी वॉच डॉग्स 2 का ही मॉड हो सकता है जिसमें एडिटिंग करके GTA 5 के मैप को डाल दिया गया है। इसके अलावा गाइज हमारे पास एक और इमेज है जिसे देखने के बाद मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये इमेज 100% फेक है क्योंकि ये जो इमेज है ये किसी स्क्रीनशॉट जैसा लगता है, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है और ये इमेज भी बहुत ही ज्यादा ब्लरी है। तो हाँ यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो तो